अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डॉकर की इंस्टॉलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि डॉकर क्या है, इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, इसको यूज़ कैसे किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। डॉकर बेसिकली विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा पीछे हम जाएं तो आप लिनक्स के सर्वर्स पे या विंडोज़ के सर्वर्स पे आप डिफरेंट ओएस के लिए आपको वीएम इंस्टॉल करना पड़ता था। फिर विद इन वीएम आप उस ओएस के अंदर एक वीएम जो बनाते हैं किसी डिफरेंट ओएस का, वो आप विजुअलाइजेशन ऐसे अचीव करते थे कि लाइक आपका विंडोज़ का सर्वर है, आपको कोई लिनक्स की ऐप चलानी है तो आपको यूजिंग ओरेकल वर्चुअल बॉक्स या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप उसके अंदर आपको वीएम बनाना पड़ता था। तो इसको मज़ीद एडवांस करने के लिए डॉकर को लॉन्च किया गया। डॉकर क्या करता है? डॉकर इज़ बेसिकली अ सॉफ्टवेयर। आप इसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज़ पर और लिनक्स पर, जो भी आपका ओएस है उस पर आप डॉकर इंस्टॉल करते हैं। और डॉकर हब से आप विद इन फ्यू मिनट्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी एप्लीकेशन का आप इमेज पुल करके उसको रन करते हैं, विद इन 2-3 मिनट्स आपके पास एक वीएम चल जाता है जो कि डॉकर के कंटेनर की शेप में आपको नज़र आता है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। मेरे पास ये विंडोज़ की मशीन है। इसके अंदर मैंने यूबंटू का वीएम बनाया हुआ है। तो इसके अंदर मैं ट्राई करने जा रहा हूँ डॉकर को। ठीक है, इसके अंदर मैं डॉकर इंस्टॉल करूँगा। इसके अंदर फिर हम डिफरेंट कंटेनर्स को पुल करेंगे और रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपने गूगल पे चले जाना है, ये सर्च करना है। उसके बाद आपने आ जाना है docs.docker.com, डॉकर की ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे आप। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले तो आपने कोई अगर ओल्ड वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो उसको आपने रिमूव करना है इस कमांड से। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलेशन मेथड्स आ जाते हैं। डिफरेंट इंस्टॉलेशन मेथड्स हैं। आप लिनक्स में करना चाह रहे हैं डॉकर डेस्कटॉप, आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। आप डॉकर एपीटी रिपोजिटरी यूज़ करके यूबंटू की, या आप मैन्युअली पैकेजेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल या अपग्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेस्ट वे है वो हम इसकी यूबंटू की बेसिक जो कमांड है एपीटी डिफ़ॉल्ट कमांड, उसी की रिपोजिटरी को यूज़ करते हैं और इसी कमांड को यूज़ करके हम इंस्टॉल करते हैं डॉकर को। सबसे पहले आपने अपने सिस्टम को अपडेट कर लेना है। जो जो पैकेजेस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं वो इस कमांड के थ्रू अपडेट हो जाएंगे। ये कमांड थोड़ा सा टाइम लेगी। अगर आपने काफ़ी अच्छे से आप अपने ओएस को अपग्रेड नहीं किया तो ये सारे पैकेजेस को डाउनलोड करके अपग्रेड कर देगा। उसके बाद ये डॉकर की कुछ डिपेंडेंसीज हैं, हम इनको इंस्टॉल करते हैं। हो सकता है कि आपके सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो क्योंकि ये बेस पैकेजेस हैं। तो मेरे पास तो ये इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी। अब हम चलते हैं डॉकर की हमने रजिस्ट्री ऐड करनी है यूबंटू में। ठीक है, आप इस कमांड से कीरिंग की डायरेक्टरी बनाएंगे। उसके बाद आप डॉकर की डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने रजिस्ट्री सेटअप कर अपनी इसकी यूबंटू की रिपोजिटरी सेटअप करनी है डॉकर के लिए। ये कमांड जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, ये आपकी इसी डायरेक्टरी के अंदर जो आपने बनाई है इसके अंदर ये डॉकर का जो रिपोजिटरी है वो डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद हमने इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आप दोबारा अपडेट करने का कह रहा है लेकिन ज़रूरत नहीं है। हम लेटेस्ट वर्जन डॉकर का डाउनलोड करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं यूजिंग दिस कमांड। इस कमांड में आप देख रहे हैं ये आपके कर रहा है
सारे रेलिवेंट पैकेजेस को डाउनलोड और इंस्टॉल करेगा, जिसमें कंटेनर डॉट आईओ है जो कंटेनर्स की आईओ और इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। डॉकर का CLI है, डॉकर का CE मेन पैकेज है, और कुछ उसके प्लगइन्स हैं कंपोज वगैरह। यस पे क्लिक करते हैं और ये इसको इंस्टॉल करेगा। उसके बाद सिंपल सी कमांड है डॉकर रन। डॉकर रन क्या करती है, डॉकर हब से हेलो वर्ल्ड का एक पैकेज है वो अपने रजिस्ट्री से उठा लेता है। आपको डॉकर हब का थोड़ा सा बताता चलूँ कि डॉकर हब जो है वो इसका पब्लिक रजिस्ट्री सर्वर है, जो ऑफिशियल इसका रजिस्ट्री है डॉकर का। यहाँ पे हर तरह के इमेजेस डॉकर के अवेलेबल होते हैं, तो आप यहाँ से इमेजेस पुल कर सकते हैं। अब जैसे ही हम ये रन करेंगे डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड का इमेज डॉकर हब से आपका जो डॉकर पैकेज है वो यहाँ से पैकेज उठाएगा। ठीक है, डॉकर हब फ्री है। इनिशियल उसके जो बेसिक चीज़ें हैं वो फ्री हैं, आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस पर अपना अकाउंट बना लेना है। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपने रजिस्टर करना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप उसको लॉगिन करें। इसके अंदर आप अपने इमेजेस को पुश भी कर सकते हैं। लाइक ये मैंने कुछ इमेजेस हैं वो इसमें पुश किए हुए हैं, तो आप अपना कोई भी इमेज कस्टमाइज करके इस डॉकर हब के ऊपर पुश कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। फिर आप कहीं से भी अपना डॉकर लॉगिन करके आप वो इमेज पुल कर सकते हैं, किसी भी मशीन से, किसी भी सर्वर से। तो देखते हैं कि हमारा डॉकर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। डॉकर PS डॉकर डायमंड इज नॉट रनिंग सर्विस डॉकर स्टेटस, इसका स्टेटस चेक करते हैं। डॉकर इज नॉट रनिंग सर्विस डॉकर स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दोबारा देखते हैं डॉकर इज रनिंग। ठीक है, तो अगर आपने डॉकर के लॉग्स देखने हैं तो आप वॉर लॉग के अंदर डॉकर डॉट लॉग की एक फाइल है जिसमें ये आपको डॉकर के लॉग्स दिखाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको डॉकर की बेसिक कमांड्स बताता हूँ। डॉकर PS से आप देखेंगे वो प्रोसेस रन कर रहा है, नहीं हो रहा। डॉकर LS से आप सॉरी डॉकर इमेज LS से देखेंगे कि मेरे पास लोकल कौन कौन से इमेजेस हैं। तो अगर हमने हेलो वर्ल्ड का इमेज रन करना है तो हम जस्ट डॉकर रन हेलो डैश वर्ल्ड, ठीक है, ये देख रहा है कि इसको इमेज लोकली नहीं मिला। अब ये पुल कर रहा है डॉकर के उसी रजिस्ट्री सर्वर से, डॉकर हब से। यहाँ पे भी हम इस इमेज को देख सकते हैं। ओह सॉरी, डॉकर हब के अंदर आपने देखना है हेलो डैश वर्ल्ड को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो इमेज है हेलो वर्ल्ड का जिसको अभी आपके डॉकर ने पुल किया है। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ डॉकर PS और डॉकर इमेज LS। इसके अंदर देखें हेलो वर्ल्ड का इमेज आ चुका है जो डॉकर के हब, डॉकर हब से जो अभी पुल किया है। ठीक है, अब आप डॉकर लॉगिन की कमांड यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपने डॉकर हब को यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं। तो डॉकर लॉगिन यूज़र आपने अपना देना है, उसके बाद आपने पासवर्ड देना है। मुझे लगता है कि मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूँ। 1 मिनट मुझे ज़रा अपना पासवर्ड चेक करना है। तो मैं पासवर्ड को देखता हूँ अपने मोबाइल में, शायद मैंने सेव किया हुआ है।
यहाँ से सेटिंग्स में ठीक है, डॉकर का पासवर्ड मैंने कॉपी कर लिया है। अभी दोबारा डॉकर लॉगिन करते हैं, अब्दुल रहमान STC एंड देन अपना पासवर्ड, और देखें मेरा डॉकर लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई इमेज अगर पुश करना है अपने डॉकर हब में, जैसा कि मैंने हेलो वर्ल्ड को पुल किया था अभी, इस इमेज को अगर मैं पुल करना चाहता हूँ अपने पास, तो मुझे एड्रेस कैसे मिलेगा? फॉर एग्जांपल मैं अपने उसमें जाता हूँ, ये मेरा अकाउंट नेम आएगा, उसके बाद स्लैश इमेज होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला इमेज पुल करता हूँ अपने डॉकर हब से, तो मैं ऐसे पुल करूँगा अपना यूज़र नेम स्लैश इमेज नेम। फॉर एग्जांपल डॉकर पुल अब्दुल रहमान STC स्लैश माई डैश ओपन JDK, माई डैश ओपन JDK। तो अब ये डॉकर हब पे जाएगा, डॉकर हब पे मेरा नाम उठाएगा। ठीक है, इस इमेज को मैं खोल लेता हूँ, इसको ये इमेज नहीं मिला, तो ये एग्जैक्टली डॉकर की कमांड आई हुई है, ये वाली कमांड लगानी है आपने, लेकिन इस पर ये इमेज को पुल नहीं कर पा रहा। चलें हम इस तरह करते हैं, डॉकर .com स्लैश, ओह सॉरी, इमेज पुल इसलिए नहीं हो सका कि स्पेलिंग करेक्ट नहीं थे। दोबारा ट्राई करते हैं, ई वॉज मिसिंग। ये देखें, इसको इमेज मिल गया है। अभी ये इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं हेलो वर्ल्ड वाले इमेज को इधर डाल के देखूंगा। उसके लिए हमें, अभी हमने डॉकर पुल यूज़ किया है, उसके लिए हमें डॉकर पुश यूज़ करना होगा। तो ये इस इमेज को डाउनलोड कर ले, उसके बाद हम देखते हैं कि हम पुश कैसे करेंगे। तो ये बहुत इजी से स्टेप्स हैं डॉकर के। इसके लिए आपको जस्ट डॉकर इंस्टॉल करना है और hub.docker.com पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद आप अपने इमेजेस यहाँ पे सेव कर सकते हैं, जो भी आपके रेलेवेंट इमेजेस हैं। तो इसको कंप्लीट होने देते हैं। इसके बाद मैं आपको पब्लिक बता दूं कि डॉकर पे काफ़ी पब्लिक रजिस्ट्रीज हैं, रिपोजिटरीज हैं, जहां से आप कुछ भी चला सकते हैं। लाइक जावा के इमेजेस आपने सर्च करने हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टॉम कैट का इमेज इसके अंदर मौजूद है। बेशक आप विंडोज़ की मशीन पर हैं, आपने डॉकर इंस्टॉल किया है, तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको लिनक्स सर्वर पे टॉम कैट रन करना है, तो आप डॉकर का इमेज पुल कर लें टॉम कैट वाला, जिसके अंदर लिनक्स होगा। लिनक्स के अंदर टॉम कैट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। आपने जस्ट अपनी ऐप कॉपी करनी है यूजिंग डॉकर फाइल के, डॉकर फाइल के थ्रू आपने ये टॉम कैट का इमेज यूज़ करके अपनी जो वॉर फाइल है, एप्लीकेशन है, वो इसके अंदर पुट करनी है, और जस्ट आपने कंटेनर को रन करना है। अगर आपको डॉकर फाइल लिखनी नहीं आती, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख लें, मैंने डॉकर फाइल का ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है। इसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। आप PHP की एप्लीकेशन है आपके पास, आप कोई डेटाबेस रन करना चाह रहे हैं, आप कोई भी टूल, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उसका इमेज मिल सकता है। ठीक है,
ये थोड़ा सा रह गया है कंप्लीट हो, तो ये देख सकते हैं कि आप PHP के इमेजेस हैं, PHP माई एडमिन है, आप माई SQL के इमेजेस देख सकते हैं, MariaDB है, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल सकती है। ये देखें, अभी मैं दोबारा docker image ls की कमांड लगाता हूँ तो मेरे पास ये वाला इमेज आ गया। ठीक है, अब मुझे इस हेलो वर्ल्ड को अपने डॉकर हब में कैसे पहुंचाना। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इस इमेज को टैग करना है, क्योंकि जब मैं इसको पुश करूंगा तो ये मेरे इस रजिस्ट्री में जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉकर टैग, वेरी सिंपल सी कमांड है, डॉकर टैग, आपने इमेज आईडी दे दिया कि इस इमेज को तुमने टैग करना है, इस इमेज को तुमने टैग करना है इस नाम के साथ। तो ये क्या करेगा, ये जस्ट इस इमेज की एक कॉपी बनाएगा आपकी लोकल मशीन के ऊपर। डॉकर टैग ये आपकी मशीन, अपना इमेज आईडी आ गई, उसके बाद आपने अपने अकाउंट का नाम लिखना है और आपने इमेज नेम लिखना है हेलो डैश वर्ल्ड। कोई भी आप ABC भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम आप इस इमेज को देना चाहते हैं वो आपने नाम लिखना है। तो ये कमांड क्या करेगी, इस इमेज आईडी को इस नाम के साथ इसका रेप्लिका बना देगी आपकी लोकल मशीन पे। अब आप डॉकर इमेज ls करेंगे तो आपको अपने अकाउंट नेम के साथ ये इमेज नज़र आएगा। ठीक है, अब जस्ट आपने डॉकर पुश करना है इस इमेज नेम को, तो ये ऑटोमेटिकली आपके उसमें चला जाएगा, डॉकर आपके अकाउंट आपकी रजिस्ट्री में चला जाएगा। docker.io ये कंप्लीट एड्रेस बनता है इमेज का, जो कि मैं ऊपर ट्राई करने लगा था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो इमेज मैं पुल कर रहा हूँ उसके स्पेलिंग्स रॉन्ग। अगर कोई मसला आए तो आप इस तरह कंप्लीट एड्रेस भी दे सकते हैं, जिसमें docker.io से उसको पब्लिक डॉकर का आइडिया हो जाता है। ठीक है, ये आपका इमेज पुल पुश हो चुका है। अब आप आ जाएं दोबारा अपने अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि अभी फ्यू सेकंड्स अगो हेलो वर्ल्ड का इमेज पुल किया गया। तो ये तरीका है पुश और पुल करने का। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल मैं अपाची रन करना चाह रहा हूँ अपने पास, तो मैंने जस्ट करना है डॉकर पुल httpd। तो ये अपाची का इमेज पुल करेगा डॉकर हब से। यहाँ से ये पुल करेगा httpd को। ठीक है, इसको पुल करेगा, लेकिन ये लेटेस्ट इमेज को पुल करेगा। अगर आपको इसमें से किसी वर्जन में इंटरेस्ट है तो आप उसका टैग भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी डॉकर पुल आगे इमेज नेम कॉलन उसका टैग। अगर आप टैग डिफाइन नहीं करेंगे तो वो लेटेस्ट इमेज को उठा लेगा। फॉर एग्जांपल मुझे इसका ये वाला वर्जन चाहिए अल्पाइन। आप इन टैग्स के अंदर जाके देख सकते हैं कि इस वर्जन की डॉकर फाइल क्या है, इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इस वर्जन की इसकी पोर्ट क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स एग्जीक्यूट होते हैं, आप इसके अंदर जाके देख सकते हैं। आप जैसे अभी हमने लेटेस्ट को पुल किया है, तो लेटेस्ट को क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि इसकी कस्टमाइजेशन कैसे की गई है, इसमें अपाची की कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, इसमें अपाची चल किधर रहा है, पाथ क्या है, डिप्लॉयमेंट किधर करनी है, पोर्ट क्या है और एंड में एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है। तो मैं टैग का आपको बता रहा था, ये देख लें httpd:/latest अभी हमने पुल किया। ठीक है,
फॉर एग्जांपल मैं अल्पाइन पुल करना चाह रहा हूँ तो मैं ऐसे उसका टैग डिफाइन कर सकता हूँ। अब ये डॉकर अल्पाइन को पुल करेगा। इसी तरह आप जो इमेजेस पुश करेंगे अपने अकाउंट में, उसमें आप टैग भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा अपनी प्रोफाइल में आता हूँ, मैं बताता हूँ कि हेलो वर्ल्ड ये तो लेटेस्ट है, ठीक है। अभी मैं इसको अगर पुश करता हूँ हेलो वर्ल्ड कॉलन टेस्ट के साथ, अब ये जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ ये इस इमेज का टैग है। अब ये टेस्ट टैग के साथ पुश कर दिया जाएगा मेरे अकाउंट में। अब मैं इसमें अगर जाता हूँ हेलो वर्ल्ड में, तो आप इसके टैग्स में आ जाएं। आप देखें कि इसके अंदर लेटेस्ट को 3 मिनट अगो पुश किया गया था, और इसमें अभी टेस्ट का टैग शो नहीं हो रहा। हम देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। हम इसको रिफ्रेश करते हैं। हम देखते हैं कि हमने क्या पुश किया। हमें इसने हमें एरर दिया है, टैग डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि मुझे उस इमेज को दोबारा टैग करना है, डॉकर इमेज ls। फॉर एग्जांपल ये हेलो वर्ल्ड है, मैं इसका आईडी दोबारा उठाऊंगा, उसके बाद इसको पहले टैग करूंगा, डॉकर टैग दिस आईडी को इस नाम से पहले मुझे टैग करना होगा। इसको जब मैं टैग करूंगा तब ही ये पुश होगा, जैसे हमने पिछले स्टेप में किया था। अब इसको मैं पुश करता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ दोबारा इसमें, इस इमेज को ओपन करता हूँ, इसके टैग्स में आ जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि टेस्ट का टैग बन गया है। इस तरह आप इसमें इमेजेस की वर्जनिंग को मेंटेन कर सकते हैं। लाइक आप डेवलपमेंट रिलीज दे रहे हैं तो कॉलन डेव का टैग हो सकता है। आप टैग के अंदर डेट या टाइम स्टैम्प या कोई भी आप अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई भी उसमें टेक्स्ट टैग में पास कर सकते हैं। उसके बाद अभी हमने डॉकर उसको HTTPD सर्वर का इमेज हमने पुल किया था। अभी हम उसको रन करते हैं कि आखिर ये रन कैसे होगा। अभी आप देख सकते हैं, मैं अपना IP अगर देखता हूँ तो ये मेरा IP है। इसको मैं उठा लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे एक्सेस करता हूँ। अभी ये एक्सेस नहीं हो पा रहा, ठीक है, क्योंकि इसके पोर्ट 80 पे कोई सर्विस लिसन नहीं कर रही। अब मैं रन करने जा रहा हूँ HTTPD को। तो ये सिंपल कमांड है जिससे आप किसी इमेज को रन करते हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट उसमें रन हो गया है कमांड लाइन में, और ये लॉग्स वगैरह मुझे बता रहा है कि स्टार्टअप की क्या लॉग्स हैं। ठीक है, अब मैं इस पोर्ट को अगर एक्सेस करता हूँ अपने कंटेनर की, तो अभी भी ये एक्सेस नहीं हो रही, क्योंकि अपाची तो चल गया है लेकिन अपाची मेरी मशीन के साथ मैप नहीं हुआ। उसका पोर्ट वो उसका प्रोसेस डॉकर के अंदर ही चल रहा है। तो उसको मैप कैसे करना है, डॉकर रन HTTPD -p, इससे आपने पोर्ट मैप करनी है। अब आपने अपने होस्ट की पोर्ट बतानी है जो आपका मेन सर्वर है, और उसके बाद आपने कंटेनर की पोर्ट बतानी है। तो मैं बताऊंगा 80, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा रन करूंगा। थोड़े मैंने कमांड का सिंटैक्स गलत कर दिया। रन के बाद आपने पोर्ट बतानी है और एंड में आपने इमेज नेम बताना, ठीक है। अब आपके कंटेनर की पोर्ट 80 आपकी होस्ट की पोर्ट 80 के साथ मैप कर दी गई है। अब हम इसको दोबारा हिट करते हैं तो ये देख लें कि अपाची का पेज रन हुआ और यहाँ पे
हिट भी आ गई मेरे पास। ठीक है, तो ऐसे आपने कंटेनर को रन करना है। अगर आप इसको बैकग्राउंड में रन करना चाह रहे हैं तो आपने -D का स्विच ऐड कर देना है, तो आपका ये कंटेनर बैकग्राउंड में रन हो जाएगा और चलता रहेगा। ठीक है, ये अब देख लें कंटेनर चल रहा है। अब मैं docker ps की कमांड से देखूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि ये कंटेनर आपका चल रहा है इस पोर्ट पर। ठीक है, तो अगर इसको मैंने स्टॉप करना है तो मैं docker stop आगे इस कंटेनर का आईडी लिखूंगा तो ये इसको स्टॉप कर देगा। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि कंटेनर स्टॉप हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको यहीं से दोबारा स्टार्ट भी कर सकता हूँ। इसको मैं स्टार्ट करूँगा और docker ps करूँगा तो ये देख लें 4 सेकेंड्स अगो अप हुआ है और अब ये पेज मेरे पास एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो ये तरीका है इसको मैनेज करने का। डॉकर को आप क्यूबरनेटीज मोर एडवांस्ड कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है, उसमें तो डॉकर के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्यूबरनेटीज ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। तो आप क्यूबरनेटीज की इंस्टॉलेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि क्यूबरनेटीज का क्लस्टर कैसे आप सेटअप कर सकते हैं। तो वो मोर एडवांस्ड फॉर्म है डॉकर के कंटेनर्स को मैनेज करने की, रन करने की, और उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, ऑटो स्केलर्स हैं, लोड बैलेंसिंग है। लाइक आपकी एप्लीकेशन के अगर आप 100 कंटेनर्स रन करते हैं तो उसमें आपको 100 पॉड्स नज़र आएंगे। वो पॉड्स उसमें बेसिकली आपके डॉकर कंटेनर्स होते हैं, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली लोड बैलेंस करेगा, पोर्ट्स की मैनेजमेंट, मेमोरी की ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, तो अब आप docker ps से देख सकते हैं ये रन कर रहा है, आप इसको स्टॉप कर दें। ठीक है, अब आप docker ps करें तो कोई कंटेनर रन नहीं कर रहा। अब आप अगर इस कंटेनर को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको docker कंटेनर ls से आप इस आईडी को यूज़ करेंगे, docker rm, आगे इस आईडी को लिखेंगे तो ये कंटेनर डिलीट हो चुका है। अब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि आप कंटेनर को डिलीट कर चुके हैं। ठीक है गैस, तो मेरे ख्याल में मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है कि डॉकर को आपने कैसे सेटअप करना है और कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा आप मज़ीद वीडियोस मेरे चैनल पर डॉकर की देख सकते हैं। अगर आपको कोई कंसर्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं या आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।